नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद शशांक में। आज मित्रों हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में अलंकार। ठीक है, व्याकरण स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल पॉइंट क्या है मित्रों। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है मोटिवेशनल पॉइंट हमारा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है। ध्यान से सुने, बहुत अच्छा मोटिवेशनल पॉइंट है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ठीक है मित्रों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार देखते हैं कि आज का हमारा क्या पॉइंट है। अलंकार देखते हैं तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अलंकार है क्या। ठीक है मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अलंकार का अर्थ समझते हैं कि यह किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार के विषय में हम डिस्कस करते हैं कि अलंकार यह अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट। ध्यान से सुने, अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी जी ने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचछेद, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार है। ठीक है, या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं मित्रों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। अब देखते हैं इसमें क्या है अलंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। चलिए मित्रों हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शब्दालंकार के विषय में। तो शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार वे अलंकार हैं जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। ध्यान से सुने, शब्दालंकार वे अलंकार है जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। शब्दालंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं। ये इसका एग्जाम्पल जो है मित्रों, देखिए इसका एग्जाम्पल जो दिया है, वह बांसुरी की धुन कान परे कुल कान हियो तज भाजती हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कान, यहाँ पे देखिए कान शब्द दो बार आया है। पहले शब्द कान का अर्थ है कान और दूसरे कान का अर्थ है मर्यादा। ध्यान से देखें एग्जाम्पल को। इस प्रकार एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। यदि कुल कान के स्थान पर कुल मर्यादा या कुल मान का प्रयोग कर दिया जाए तो वैसा चमत्कार नहीं आ पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्यतः जो है तीन भेद होते हैं जो एग्जाम में संबंधित इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ये जो हैं इनके नाम हैं अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है मित्रों? अनु का अर्थ है बार बार। ध्यान से सुने, अनुप्रास का जो होता है संधि विच्छेद करके अर्थ डिस्कस करना, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा इसके विषय में परिचय हो सके और एग्जाम में भविष्य में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है अनुप्रास अलंकार से संबंधित तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ है, अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है रखना।
ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है, अनुप्रास अलंकार कैसे इसे अनुप्रास अलंकार समझते हैं। तो जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात इसका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एक पॉइंट आप लोग ये दिमाग में बैठा ले कि जहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजन क्या होते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, यहाँ पे व्यंजन को आप शब्द मत समझिएगा। व्यंजन मतलब होता है एक केवल वर्ण जो होता है वो व्यंजन कहलाता है। जो वर्ण होते हैं ना पंचमाक्षर क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, इनमें से किसी एक व्यंजन की आवृत्ति कई बार हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। अब देखिए अनुप्रास अलंकार की हम पहचान कैसे करेंगे। परिभाषा में क्या बता रहा है कि व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली, यहाँ पे एक बार क की आवृत्ति हुई है, ध्यान से इसको समझिएगा। फिर कालिंदी में क व्यंजन की आवृत्ति हुई है, फिर कूल में क है, फिर कदम्ब में क है, फिर की है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें देखिए व्यंजन क की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। अब इसमें अनुप्रास अलंकार का नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो अलंकार की पहचान करने में। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। इस एग्जाम्पल में देखिए क व्यंजन की आवृत्ति कई बार हुई है, ठीक है, ये देखिए मैंने टिक कर दिया है, जिससे आप लोग जब वीडियो देखें तो आप लोग अच्छे से समझ सके। यहाँ पर क और न की आवृत्ति कई बार हुई है। देखिए यहाँ पे नुपुर है, न है, फिर सुनि में न है, ये है, लखन न है, ये सन है, तो यहाँ पे कई बार मतलब क और न की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये ध्यान दे दीजिए कि अनुप्रास में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मतलब अलंकार के जो भेद हैं उसमें से नेक्स्ट अलंकार कौन सा है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे यमक अलंकार के विषय में। अब देखिए जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। ध्यान से सुनिए, मैंने इसमें एक लाइन खींच दिया है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सॉरी, जैसे इस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल रहा है कि काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। देखते हैं, देखिए यहाँ पे मित्रों जो है काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले, तो उपर्युक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, काली घटा का घमंड घट गया है। घटा शब्द के दो विभिन्न अर्थ हैं। जो पहले घटा है उसका अर्थ है काले बादल। ध्यान से सुने आप लोग, जो पहले घटा है उसका जो अर्थ है वो है काले बादल, और दूसरे घटा का जो अर्थ होगा मित्रों वहां पर होगा कम हो गया। तो
यहाँ पे घटा शब्द ने इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ये यमक अलंकार का, जिससे आप लोग समझ सके अच्छे से। इसलिए हम कई एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें यमक अलंकार का एक और एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के समीर की। यहाँ पे देखिए बेनी बेनी, ये जो है दो शब्द, एक शब्द दो बार आया है, और रति रति यहाँ पे एक ही शब्द दो बार आया है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। अब हम इसके अर्थ को जब समझ लेंगे तो हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे यमक अलंकार कैसे होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहली बार बेनी का अर्थ है कवि का नाम, जो कहे कवि बेनी, इसमें जो पहली बार बेनी आया है उसमें कवि का नाम है, और दूसरी बार बेनी का अर्थ चोटी है, ध्यान से। और पहली बार प्रयुक्त रति का अर्थ है रत्ती, यहाँ पे रति रति, तो पहली बार जो प्रयुक्त रति का अर्थ है उसमें उसका जो अर्थ होगा वो रति होगा, और दूसरी बार जो रति शब्द आया है इस दोहे में, तो इसका जो अर्थ होगा वो कामदेव की सुंदर पत्नी का नाम है रति। ठीक है मित्रों, तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं श्लेष अलंकार के विषय में। तो श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हो, मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हों या कई अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मित्रों, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे मित्रों देखिए सुबरन शब्द के कई अर्थ हैं, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। फिर से एक बार हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए यहाँ पर जो है चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन के जो है तीन अर्थ हैं, तो जो तीनों अर्थ हैं वो कवि के लिए है, व्यभिचारी के लिए है, चोर के लिए है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा दोहा था उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसमें कैसे श्लेष अलंकार होगा। यहाँ देखिए सुबरन शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। पहले जो सुबरन शब्द है उसका जो अर्थ होगा अच्छे शब्द, दूसरे सुबरन शब्द का जो होगा अच्छा रंग रूप, अच्छा स्वरूप, तो और तीसरे सुबरन का जो अर्थ होगा स्वर्ण ढूंढ रहा है, अर्थात कवि क्या है, कवि के लिए अच्छे शब्द हैं। व्यभिचारी जो चरित्रहीन होता है, जिसका कैरेक्टर नहीं सही होता है, वो क्या देखता है, एक सुंदर स्त्री देखता है, गुणवान स्त्री देखता है, रंग रूप देखता है, ठीक है। और चोर क्या देखता है, स्वर्ण मुद्राएं देखता है, जिससे उसे चुरा करके अपना जीवन यापन कर सके। तो इसमें श्लेष अलंकार होगा मित्रों। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है। हमने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। मंगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ पे पट शब्द के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। आप लोग देखिए जो हमने लिया है एग्जाम्पल, मंगन को देख पट देत बार बार है। देखिए यहाँ पे पट है, और आप लोग ये भी समझने का प्रयास करिए, इस जो शब्द आता है श्लेष अलंकार के लिए, जो एक शब्द की प्रधानता होती है उसके कई सारे अर्थ होते हैं, उसके बाद का भी एग्जाम्पल जो होता है ना, वो भी हमें समझने के लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पट का जो अर्थ होगा
वो वस्त्र होगा, और पट का अर्थ है किवाड़। तो यहाँ पे एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पे कलियां जो हैं इसके दो अर्थ। खिलने से पूर्व फूल की दशा, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पर देखिए जो दोहा दिया है उसे हमें पहले कई बार पढ़ना चाहिए कि इसमें किस तरीके का भाव निकल रहा है। तो देखिए, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पे कलियां के जो हैं दो अर्थ हैं। खिलने से पूर्व फूल की दशा, और दूसरा जो है इसमें यौवन से पहले की अवस्था। जो एक स्त्री होती है या एक लड़की जो होती है, जो युवावस्था से जब किशोरावस्था में पहुंचती है, तो उसकी जो अवस्था होती है, कवि अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर रहा है। चलिए हम श्लेष अलंकार का जो है और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह। देखिए यहाँ पर जो है इस दोहे में श्याम घन आया। यहाँ श्याम घन के जो है एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। एक श्याम घन का अर्थ है रामचंद्र जी का जो स्वरूप है वो श्यामला रंग का था। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो अर्थ है श्याम, मतलब जो दूसरा अर्थ निकल रहा है वो श्याम घन का जो अर्थ होगा वो काले बादलों से है। तो इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। ठीक है मित्रों, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में वृषभानुजा जी के, मतलब ये वृषभानुजा शब्द जो आया है इसमें दो अर्थ निकल रहे हैं। एक वृषभानुजा का जो अर्थ निकल रहा है वो राधा जी से है, और दूसरा जो अर्थ निकल रहा है वृषभानुजा बैल की बहन। को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो देखिए जब तक आप लोग ध्यान से जो एग्जाम्पल आया रहे एग्जाम में जो पूछ रहा है, अगर ध्यान से आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि विमाता, इसमें देखिए विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न भीर भी श्याम घन वह। यहाँ पे देखिए आंधी भयावह है और फिर हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह। तो देखिए जो दोहा दिया होता है ना उससे कहीं ना कहीं शाब्दिक अर्थ प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। अब देखिए ये शब्दालंकार जो है उसके जितने भी पॉइंट थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये खत्म हो गया। अब हम जो डिस्कस करेंगे मित्रों वो है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में कितने पॉइंट है देख लेते हैं। अर्थालंकार के जो भेद हैं हम इसको जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इनमें ये सारे पॉइंट आप लोगों के समक्ष डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें अर्थालंकार में हम किन किन पॉइंट को डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह। तो मित्रों देखिए इस वीडियो को देखने के बाद हम जो अर्थालंकार का बनाएंगे तो अर्थालंकार का वीडियो जब हम आप लोगों को दें उससे पहले एक बार आप लोग किताब को रीड कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये पॉइंट समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मित्रों, देखिए हम आप लोगों के लिए जो है नए नए वीडियो जो है लेकर के आ रहे हैं कि आप लोग जो इसमें कोविड-19 का समय चल रहा है आप लोगों की तैयारी एक अच्छे तरीके से हो और आप लोगों को सारा मैटर जो है आपके घर पे अवेलेबल हो। तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है मित्रों कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे लोग जुड़ सकें और हमें भी प्रसन्नता होगी वीडियो को बना करके और उन सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचाना, जिससे आप लोगों की स्टडी बाधित ना हो और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी नए मित्र आते हैं उनको आप लोग सजेस्ट करिएगा कि टारगेट विद शशांक ये यूट्यूब चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाले वीडियो उन तक पहुंच सके। मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद मित्रों।